आज का जो टॉपिक है दोस्तों, पहले तो आप सब लोगों थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, क्योंकि ज़्यादातर ये सोने का टाइम होता है, फिर भी आप सब लोग ज्वाइन हुए जितने लोग, तो उसके लिए थैंक यू। नाउ आज का जो टॉपिक है ये है डायबिटीज़ के पेशेंट को अपना हार्ट का केयर कैसे करना है। अब जस्ट अ मिनट। जैसे आप देख रहे हो कि हाइपरटेंशन के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, खास करके आप यंगर जनरेशन में देखो, पिछले 1.5-2 साल में तो बहुत सारे केसेस आ रहे हैं ब्लड प्रेशर, और उसमें एक रीज़न पाया गया है कि पुअर लाइफस्टाइल। अब देखिए यंगर जनरेशन में ब्लड प्रेशर के साथ कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, ओबेसिटी, बहुत सारे पीसीओडी, अगर लेडीज़ है तो पीसीओडी का प्रॉब्लम बहुत बढ़ रहा है। तो इस तरह के केसेस इज द मेन रीज़न इज द पुअर लाइफस्टाइल, पुअर स्लीप पैटर्न, पुअर डाइट पैटर्न, और भी इस तरह के बहुत सारे फैक्टर है जिसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे, और इसके लिए क्या करना है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। आज आप देखिए कि अगर अर्बन एरिया की बात करें तो हर 10-15 में से एक व्यक्ति को आज हाइपरटेंशन है, और यंगर जनरेशन में भी इतना ही कॉमन है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस ऑल्सो। स्ट्रेस भी एक ऐसा चीज़ है कि जिससे आपका ये हाइपरटेंशन बहुत कॉमन हो गया है, डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। अब उसको क्योर करने के लिए क्या करना है, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के लिए क्या करना है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे पता है कि जिनको डायबिटीज़ है उनको वो अकेला डायबिटीज़ नहीं होता है, उनको साथ में हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी एसोसिएटेड या थायराइड प्रॉब्लम भी होता है। खासकर अगर लेडीज़ है तो पीसीओडी का प्रॉब्लम भी होता है। तो यहाँ पे और एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आपकी शुगर कंट्रोल हो गई तो आपका डायबिटीज़ कंट्रोल हो गया। ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपका शुगर कंट्रोल तभी बोल सकते हो जब शुगर के साथ आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल है, थायराइड का प्रॉब्लम है तो वो कंट्रोल है, आपका वजन कंट्रोल है, तभी आप बोल सकते हो कि आपके सारे डायबिटीज़ कंट्रोल है। तो ये सारे पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डायबिटीज़, शुगर जो है वो, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, और ये जो पैरामीटर्स है, पांचों पैरामीटर्स कंट्रोल होने जरूरी है। जैसे आप सबको पता है कि आजकल यंगर जनरेशन की मैं बात करूँ तो एक्सरसाइज करते करते डेथ हो रहा है, कोई जिम में या कोई नवरात्रि में गरबा खेलते खेलते अचानक से डेथ हो जाता है। तो उसके पीछे भी एक रीज़न है डिहाइड्रेशन, पानी और हाइड्रेशन की कमी होना। और हम आपको मैं 1-2 एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ कि डाइट और फिटनेस तो है ही है इम्पोर्टेंट, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सबने सौरव गांगुली का नाम सुना है, जो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके थे। सबसे अच्छी उनकी डाइट और फिटनेस और डिसिप्लिन वाली लाइफ थी, फिर भी उनका 2 बार एंजियोप्लास्टी करना पड़ा। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि डाइट और फिटनेस तो है ही फॉलो करनी, बट अगर आपका स्लीप ठीक नहीं है, आपको स्ट्रेस है, आपकी बिलीफ पैटर्न नेगेटिव है, आपका इमोशंस नेगेटिव है, तो ये आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट स्ट्रेसफुल वाला है, तो ये कहीं ना कहीं ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि ये सारी चीज़ें भी आपकी हेल्थ को डैमेज करती है। और यहाँ माइंडसेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज आप देखिए कि यूट्यूब और फिंगर टिप पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास, कि यूट्यूब पे या बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे भी मिल जाएंगे कि आपको आपका डायबिटीज़ कैसे रिवर्स करना है दवाई के बिना, ब्लड प्रेशर को कैसे क्योर करना है दवाई के बिना। बट फिर भी बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और लोग फॉलो नहीं कर पा रहे। तो उसके पीछे का भी नंबर 1 रीज़न है कि आपको नहीं पता है कि आपको अपना हाइपरटेंशन क्यों क्योर करना है, आपको अपना डायबिटीज़ क्यों क्योर करना है नेचुरली। तो जैसे एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा मैं आपको इसको बताऊंगा कि 2007 में जब इंडिया वर्ल्ड कप हार गई, तो 2011 का जो वर्ल्ड कप था उसमें बीसीसीआई ने माइक हॉर्न करके एक माइंडसेट कोच साउथ अफ्रीका के, उनको हायर किया। तो उन्होंने टीम मीटिंग बुलाई बिकॉज उसको पता था कि ये टीम में बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, गौतम गंभीर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सुरेश रैना, सभी प्लेयर्स, एक एक प्लेयर्स बड़ी बड़ी मैच जिताने के लिए उनकी काबिलियत थी। बट बीसीसीआई को पता था कि जब तक एज अ टीम उनका माइंडसेट ट्रेन नहीं करेंगे तब तक ये वर्ल्ड कप जीतना पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने माइक हॉर्न को बुलाया। माइक हॉर्न ने उनको एक क्वेश्चन पूछा टीम मीटिंग में कि आपको वर्ल्ड कप क्यों जीतना है। तो सभी प्लेयर्स ने अलग अलग जवाब दिया। किसी ने बोला कि भाई आप देश के लिए, किसी ने बोला देश के लिए जीतना चाहते हैं, किसी ने बोला कि आने वाली जनरेशन के लिए लीगेसी सेट करना चाहते हैं, किसी ने बोला कि
हम लोग अपने फैमिली के लिए जीतना चाहते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरह आंसर निकल के आए, लेकिन माइक हॉर्न जो था वो सेटिस्फाइड नहीं था। फिर किसी ने जवाब दिया कि हम सचिन तेंदुलकर के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं। तब जाके माइक हॉर्न एग्री हुआ और उन्होंने समझाया कि ये आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाई क्यों बन सकता है। उन्होंने बताया बिकॉज उस टाइम जितने भी प्लेयर्स थे उन्होंने क्रिकेट के करियर की शुरुआत ही माइक हॉर्न सचिन तेंदुलकर को देख के की थी। तब माइक हॉर्न ने उन्हें समझाया कि भाई आपका जो इतना नेम फेम हुआ क्रिकेटिंग करियर की शुरुआत ही जिस व्यक्ति के कारण हुई है, और उनके लिए वो आखिरी वर्ल्ड कप था सचिन के लिए, तो बोले वो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाई बन सकता है। सचिन तेंदुलकर फिर वो वर्ल्ड कप हम जीते, लोगों ने प्लेयर्स ने कंधे के ऊपर उठा के पूरे ग्राउंड्स में उनको घुमाया। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आपका वाई क्या है? क्या आपका वाई, आप ओल्ड एज में किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहते हो? क्या आप मेडिसिन से छुटकारा पाना चाहते हो? या आप अपने पोते पोती के साथ अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ स्पेंड करना चाहते हो? या आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके कहीं घूमने जाना चाहते हो? तो बेसिकली प्रिवेंशन पे ये जरूरी है। प्रिवेंट तभी होगा जब आपको अपना वाई मिलेगा, आपकी बिलीफ पैटर्न चेंज होगी। बाकी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, हाइपरटेंशन क्यों होता है, उसके लक्षण क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, बट इन्फॉर्मेशन ग्रैब करने से ज्यादा आपको एक्शन मोड में आना जरूरी है, तभी ये सारी चीजें प्रिवेंट होगी। खासकर यंगर जनरेशन में ये बहुत जरूरी है। स्लीप पैटर्न का अगर मैं बोलूँ तो स्लीप पैटर्न में एक सर्वे हुआ है कि आज 85 to 90% लोगों की स्लीप आज डिस्टर्ब है। आप देखिए रात को 12 बजे 1 बजे सो के वो सुबह 8-9 बजे उठते हैं, और रात को क्या करते हैं कि मोबाइल स्क्रॉल करते हैं। मोबाइल, अब ये ब्लू लाइट जो होती है मोबाइल की, उससे आपका शरीर में सेरोटोनिन बढ़ता है, जबकि रात को सोते टाइम आपके शरीर में मेलाटोनिन नाम के हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। अब इससे होता क्या है कि आपकी डीप स्लीप की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, भले ही आप 8-9 घंटा सुबह, सुबह उठ के वो फ्रेशनेस फील नहीं होती है। सुबह उठ के एडिक्टिव आपको चाहिए, चाय वगैरह चाहिए। तो इसके कारण बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होती है, और डीप स्लीप इनफ नहीं होने के कारण आपकी मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है, और मेटाबॉलिज्म बिगड़ने के कारण फिर आपको डायबिटीज, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी और हार्ट के ऊपर भी स्ट्रेस पड़ता है। ऐसा डायरेक्ट रिसर्च में है कि अगर आपकी स्लीप पैटर्न गड़बड़ी है, डीप स्लीप की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो हार्ट के ऊपर प्रेशर और स्ट्रेस क्रिएट करता है, अनड्यू स्ट्रेस क्रिएट करता है, और आगे जाके आपको हाइपरटेंशन और वो सब होने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। और यंग जनरेशन में हमने स्लीप का इश्यू बहुत ये अलार्मिंग लेवल पे है। तो आपकी स्लीप का ध्यान रखिए। और दूसरा, हेल्थ का इंफॉर्मेशन जो हम कंज्यूम करते हैं, खास करके सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के थ्रू जो सो कॉल इन्फ्लुएंसर्स है, उसमें हाल फिलहाल ये एक रिसर्च हुआ है कि 95% इन्फॉर्मेशन गलत होती है हेल्थ के रिगार्डिंग। तो यहाँ ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप कंज्यूम करो और जो भी अप्लाई करो, वो मेक श्योर कि आप जिससे व्यक्ति से भी ले रहे हो वो क्वालिफाइड और सर्टिफाइड होना चाहिए। खाली हम मिलियंस इसके इन्फ्लुएंसर्स और मिलियंस फॉलोवर है वो देख के हम कि कोई भी कुछ भी आके सोशल मीडिया पे बोल देता है और वो हम फॉलो करने लगते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेक श्योर कि वो डॉक्टर या कोई क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, तो उससे ही आप वो फॉलो करो। जैसे कॉम्प्लिकेशंस आपको पता है कि अगर आपने राइट टाइम पे राइट चीज़ फॉलो नहीं किया तो ऑब्वियसली हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल आने की संभावना बढ़ जाती है, ब्रेन स्ट्रोक आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ों, कॉम्प्लिकेशन का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और फूड की हम बात करें तो आज देखिए बहुत सारी चीज़ों आप सोशल मीडिया पे भी या आप कहीं पे भी देखिए इतनी मिलावट हो रही है फूड में, तो ये फूड भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अनहेल्दी तरीके से बनाया जाता है। और फूड जो आप खाते हो उसका लेबल भी आप पढ़िए। लेबल भी एक बहुत बड़ा, आज देखिए कैंपेन चल रहा है पूरे इंडिया में कि जो भी आप रेडीमेड पैकेट फूड लो या कुछ भी लो, तो पीछे एटलीस्ट लेबल रीड कर लीजिए, उसमें शुगर कितना है, फैट कितना है। तो ये भी एक आपको एक आर्ट है जो आपको सीखना चाहिए, लेबल रीडिंग का, न्यूट्रिशनल लेबल रीडिंग का। हाउ डायबिटीज अफेक्टेड हार्ट, जो मैंने समझाया कि ओवरऑल डायबिटीज इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज। तो अगर डायबिटीज है, आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, फैट की मात्रा ज़्यादा होगी, तो कहीं ना कहीं वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपकी हार्ट की नलियाँ ब्लॉक होने की संभावना बढ़ जाएगी काफ़ी, और अल्टीमेटली इट लीड्स टू हार्ट अटैक। कौन सी रिस्क कैटेगरी है? अगर आपको स्मोकिंग है, अल्कोहल का हैबिट है, कोई आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हो, स्लीप पैटर्न आपकी डिस्टर्ब है, आपको अनड्यू कोई स्ट्रेस है, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव बिलीफ पैटर्न, नेगेटिव एफर्मेशंस रखते हो, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हो, तो ये सारी चीज़ें
आपको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर होने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है आपको, और इसको अर्ली स्टेज में डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हाइपरटेंशन के सिम्टम्स क्या है, तो हाइपरटेंशन में आपको चेस्ट पेन होगा, सिर में दर्द होगा, कई बार आँख के नंबर चेंज हो गए, हाँ, घबराहट, पसीना होगा। तो ऐसा कुछ है, या इस रिस्क कैटेगरी में आप आते हो, अगर आपके जेनेटिक या फैमिली हिस्ट्री में किसी को ब्लड प्रेशर है और आपका एज 40 के प्लस है, तो आपको एज अ प्रिकॉशनरी भी एक बार अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लेना चाहिए। डायग्नोस कैसे होता है, तो डायग्नोसिस में जैसे हम लोग रूटीन टेस्ट कराते हैं, जिसमें एक शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल, किडनी हो गया, सीबीसी हो गया, यूरिन हो गया, जरूर पड़ी तो ईसीजी और 2D को भी हम लोग करवाते हैं। कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या है। तो यहाँ पे आपको कौन सी रिस्क कैटेगरी है, किन किन लोगों को हाइपरटेंशन होने की संभावना ज़्यादा है, कि क्या सिम्टम्स है, क्या कॉम्प्लिकेशन है, कौन से टेस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता ही होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, ईसीजी और ट्रेडमिल टेस्ट भी हम लोग करते हैं कई बार, उससे हार्ट अटैक या हार्ट में अगर ब्लड कम पहुंच रहा है, और देयर आर सर्टन ब्लड टेस्ट आल्सो लाइक ड्रॉप बाय CPK-MB, जिससे भी हम पता कर सकते हैं क्या प्रिकॉशनरी। अब ये ध्यान से सुनना, बने रहना मेरे साथ, कि ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप करना क्या है, सॉल्यूशन क्या है उसका। तो रात को सबसे पहले आपकी स्लीप को इम्प्रूव करिए, मेक श्योर कि आप थोड़ा वेजिटेबल सलाड्स वगैरह ज़्यादा खाइए, फ्रूट्स इंटेक बढ़ाइए, सूप वगैरह आप ज़्यादा ले सकते हो, और ड्राई फ्रूट्स जैसे मैंने बोला वो आप और फिजिकली थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपको सालों से कोई हैबिट है तो उसको रातों रात मत चेंज करिए। मान लो कि आप चाय पी रहे हो 20 साल से, और मैं बोलूँ कल से आप चाय छोड़ दीजिए, तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। या आप एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे हो और आपसे कल से ऐसा बोलो कि मैं 1 घंटे जिम में जाऊंगा, तो वो डिफिकल्ट होगा आपके लिए। तो कोई भी हैबिट आप चेंज करो तो उसको धीरे धीरे आप चेंज करिए, मिनी हैबिट्स में कन्वर्ट करिए और धीरे धीरे फॉलो करिए। ओवर द पीरियड ऑफ 3 to 6 मंथ आप धीरे धीरे इसको नेचुरली वे में कंट्रोल कर सकते हो। तो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करिए, थोड़ा कार्डियो या एरोबिक एक्सरसाइज है, फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर ध्यान दीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए। बाहर का जैसे खासकर में आपको सॉल्ट है, वो सब कम करना है, सुगरी ड्रिंक्स है, सॉल्ट है, जंक फूड है, वो कम करना है। कोई एडिक्शन है तो उसको धीरे धीरे आपको छोड़ना है। प्रोटीन इंटेक ऑफकोर्स थोड़ा बढ़ाना है, बिकॉज साथ में आपको फिजिकली भी एक्टिव होना है। कार्बोहाइड्रेट इंटेक आप थोड़ा कम कर सकते हो अगर आप ज़्यादा लेते हो। फिजिकल एक्टिविटी का एक क्राइटेरिया कि मिनिमम 150 मिनट्स पर वीक आपको मॉडरेट टू इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, और जो भी आपको पसंद है वो करना है। ऐसा जरूरी नहीं कि जिम में जाके डंबल ही उठाना है, आप साइकिलिंग, रनिंग, स्विमिंग, बैडमिंटन या कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हो, बच्चों के साथ खेल सकते हो आप, गार्डनिंग कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है, वो भी फिजिकल एक्टिविटी में ही काउंट होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी मीथ है, मतलब एक्टिव होना मतलब जिम में जाके एक्सरसाइज करना, ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी। इवन बच्चों के साथ गार्डन में खेल लिया तो वो भी वो फिजिकल एक्टिविटी ही है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। ब्लड टेस्ट जो मैंने बताया, आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर का वैल्यू 130 180 होना चाहिए, और अगर आपका एज 60 ईयर से ज़्यादा है तो 140 85 तक इट इज़ कंसिडर एज ए नॉर्मल। स्मोकिंग स्टॉप करना है, कोलेस्ट्रॉल आपका कंट्रोल होना चाहिए, जो मैंने पहले ही बताया। स्ट्रेस लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप देखिए कि स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत ही यहाँ पे बॉडी को इम्पैक्ट करता है, बिकॉज बॉडी में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन बढ़ाता है स्ट्रेस लेवल, स्लीप को डिस्टर्ब करता है, डीप स्लीप की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत आपके बॉडी को इम्पैक्ट करती है, और आपके इमोशंस को नेगेटिव करके एफर्मेशंस को भी आपको कई बार नकारात्मक भावना क्रिएट करती है। और ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि डाइट और फिटनेस के साथ ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर लिसनिंग मी। होप ये चीज़ें आप अप्लाई करोगे, बिकॉज इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी है, आपको अप्लाई करना जरूरी है। जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे तब तक चेंजेस नहीं आएगा। तो थैंक यू मैडम फॉर गिविंग Thank you so much, अपॉर्चुनिटी। sir. थैंक यू Thank टू you. ज़ाइला हेल्थ जी। I'll just take a minute and explain the poster, if you will. जी जी Everybody who can see the poster, you can either take a screenshot of it or you can directly scan the QR code present on the screen. This code will take you to the Apple Store or the Google Play Store where you can download the Zyla app. All you have to do is put in your credentials, such as your phone number. You'll be getting an OTP. You put in the OTP and you're logged in. You can use doctor's code, that is AZ0749 F4.
After putting this code, you'll be able to access our complimentary services. That is a no-cost program where you can all avail the personalized guidance on diet, exercise, 24/7 chat support, and live yoga sessions just by downloading the app from Apple Store or Play Store and entering doctor's unique code. Anybody who has any queries, we'll have doctor here for another 5 minutes where he can entertain all the questions if you have any. You can either put in your questions in the chat box or you can also unmute yourself and ask it. I don't think that we have any further queries, sir. It was indeed a very insightful talk, and I request you to share a few key takeaways from today's discussion. Sure, madam. The key takeaway is take care of your sleep, avoid junk food, avoid stress, take as much as fruits, veggies, and do not be in a negative emotions. Be happy from within. That is also main thing. Otherwise what happen if you follow like अच्छे से अच्छी डाइट और फिटनेस भी फॉलो कर, लाइक अभी एक नितिन कामत जी है जो जेरोदा कंपनी के फाउंडर है, ही इज जो एक स्टॉक मार्केट की कंपनी है जो ऐप ट्रेडिंग में, वो उनके जो फाउंडर है नितिन कामत जी 45 ईयर के थे, 6 पैक ऐप, हर रोज 1.5 घंटा वो जिम में जाते थे और अच्छे से अच्छी डाइट और फिटनेस फॉलो करते थे. उनको ब्रेन स्ट्रोक आ गया, ये रिसेंटली 3-4 महीने पहले की बात है, जब आईसीयू में थे, रिकवर कर रहे थे, तभी उनका इंटरव्यू हुआ और मतलब सब लोग भी हैरान थे कि भाई आप इतने अच्छी डाइट, फिटनेस, रेगुलर जिम में जाते हो, फिर भी आपको ब्रेन स्ट्रोक हो गया. तब उनका आंसर चौंकाने वाला है कि बोले मुझे स्ट्रेस बहुत ज्यादा था और मेरी नींद कॉम्प्रोमाइज हो गई थी कहीं ना कहीं स्ट्रेस की वजह से और नेगेटिव इमोशंस की, काम के प्रेशर की वजह से. तो हमें यही ध्यान रखना है कि ऑफ कोर्स डाइट और फिटनेस तो है ही है, मैं सेकंड बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन be in a happy state of mind, be in a positive state of mind, and be in a positive emotions. I think this is also very important key factor. So thank you very much. Thank you so much, sir. With that, we'll be concluding today's session. You will find a feedback form and a survey after the session ends. Please ensure to fill it. Xala takes feedbacks very seriously. And a very big thanks to all of the participants, our esteemed doctor. We look forward of having you again in the next talk, sir. Thank you so much.